नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज एक जबरदस्त चैप्टर आपके साथ होने वाला है, जिसमें से आपको आज ये बताने वाले हैं कि अलग अगर मार्केट है, जिस प्रकार की मार्केट, उस प्रकार की आपको स्ट्रेटजी को अपनाना है। सारे भाई बहन इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखें। ये आपके लाइफ में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी को मेंटेन करेगा। और जो भाई बहन इस चीज को करके चलते हैं आगे, उनकी ट्रेडिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत अच्छा से उनका अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो होगी। तो आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रेडर, हम अपने ट्रेडर के नेचर को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्शन लेना है। एक्शन किस तरीके से कि ऑलरेडी आपको नॉलेज लेकर के और धैर्य रख करके अपने कार्य को करना है, एक्शन को लेना है, अपने आप पे बिलीव करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब तक आपने अच्छा नॉलेज नहीं लिया होगा, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं किया होगा, तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो ये सब लोगों के लिए एक बेटर कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। सारे भाई बहन से कहता हूँ, ईगो नहीं करना है, बिल्कुल एक तरीके से साधु की तरह से आपको ट्रेड करना है। ये ट्रेडर बनने की एक बहुत अच्छी निशानी है। आपको डरना नहीं है, फियरलेस होकर के काम करना है, ग्रीडी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है, और आपको हम्बल प्रवृत्ति का बनना है। मतलब एक प्रकार से आपको ना तो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड हो जाना है, ना एकदम सैडनेस की तरफ आ जाना है। ये ट्रेडर की बहुत अच्छी निशानियां होती हैं, और ये धीरे धीरे आती हैं। जब आप मार्केट में ट्रेड करने जाओगे, तो सबसे पहले आप अगर कोई भी अपने प्रॉफिट को जनरेट करते हो, तो ऑलरेडी आपको बहुत खुशी होती है, जो कि आपको शुरुआती दौर में होगी। ये एक तरीके से स्वाभाविक है होना। लेकिन जैसे ही आपका मार्केट बहुत ही नीचे चला जाएगा, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी सैडनेस आएगी, और आपको लगेगा कि मार्केट में क्या हो गया, और आपके हाथ पैरों में थोड़ा सा दर्द चालू हो जाएगा। तो ये सब शुरुआती दौर पे होंगे। लेकिन अगर आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सही तरीके से रखते हो, आज का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो आपके अंदर एक इमोशंस जनरेट होते हैं, वो आपके बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे, और आप एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है, इसको समझना है। हमारी गलती में क्या है, सभी प्रकार के मार्केट में एक ही प्रकार की स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। ये भाई बहन जितने भी लोग हैं ना, वो सब करते क्या हैं कि जो उन्होंने पढ़ाई की है, एक तरीके की स्ट्रेटजी, और वो हर जगह अपनाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी कहावत है कि आप जैसे एक डंडे से ना सबको नहीं हाँक सकते हैं, एक डंडे से सबको नहीं हाँक सकते हैं। इसी प्रकार से जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जिस प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी जो अपनाई है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अलग अलग वर्क करना है। अपन जैसे भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो एक जैसी स्ट्रेटजी को नहीं अपनाना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि चीजों को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लेके चलना है। जैसी आपकी रणनीति बनेगी, जैसा आपका ट्रेंड बता रहा होगा, तो इसको चेंज करते जाना है। ठीक है, ये पहली गलती सबसे बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम द सीक्रेट, इसके बारे में बता। तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है बिट ट्रेड। मतलब ये जो कला है ना, ये एक प्रकार का साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। जो आपका स्टॉक मार्केट है, ये एक प्रकार का आर्ट है। ये संभावनाओं की गेम है। संभावनाओं के गेम के कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मार्केट को मैं ऐसे सोच रहा हूं तो मार्केट ऐसे जाएगा, मैं ऐसे सोच रहा हूं तो ऐसे जाएगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संभावनाओं का खेल है ये, जितनी बार आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, उस बैक टेस्टिंग से आपकी चीजों को और निखार मिलेगा। और ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि ये एक सीक्रेट है, और ये सीक्रेट अपने तक बरकरार रखना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये एक कला है। जितनी बार ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा, अगर मैं आपको 60 दिन पढ़ा रहा हूं, तो 600 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आप बेहतरीन ट्रेडर बन करके उभरेंगे। और ये आपको रोज करना है, कंटिन्यूअसली अपने सिस्टम को क्रिएट करना है। तो ये एक अच्छा सीक्रेट है। इसके बाद ट्रेंड के बारे में आते हैं। आपने देखा, जो अप ट्रेंड आप बनाते हो, या आपका डाउन ट्रेंड चलता है मार्केट और साइडवेज चलता है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। कब मार्केट अप ट्रेंड की क्रिया को अपना रहा है, कब डाउन ट्रेंड की, और कब साइडवेज मार्केट चल रहा है। जितने ये प्रकार के आपके ट्रेंड लिखे हुए हैं, प्रत्येक ट्रेंड में अलग अलग स्ट्रेटजी को अपनाना है, तभी आपका सक्सेस हो पा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको ट्रेंड के बारे में भी अपने को याद रखना है। ये भी एक सीक्रेट है, और ये सीक्रेट आप अपने आप दबा के बैठिए, और इसका बहुत अच्छा सा आप एग्जाम्पल अभी देखने वाले हैं। द ट्रेंड के बारे में समझना है। अप ट्रेंड, अगर आपका माइंडसेट अलग अलग होता है,
ठीक है, और स्ट्रेटजी अलग लगेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका ट्रेंड अप ट्रेंड है तो वहां पर आपका जो माइंडसेट है वो अलग होगा और स्ट्रेटजी भी अलग होगी अप ट्रेंड के लिए। अगर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है तो उसके लिए एक अलग माइंडसेट लगेगा और अलग स्ट्रेटजी लगेगी। जैसे ही तीसरे नंबर पे आते हैं साइडवेज में, अगर आपका मार्केट साइडवेज ट्रेंड पे चल रहा है तो माइंडसेट भी अलग होगा उसका और आपकी स्ट्रेटजी भी अलग होगी। तो ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रेटजी अप ट्रेंड में लगा रहे हैं वही डाउन ट्रेंड में लगा देते हैं, वही साइडवेज में लगा देते हैं और उनका लॉस हो जाता है। ये बिल्कुल क्लियर है। उस लॉस से आपको बचना है। बहुत अच्छे से ये चीज को समझ लेना है कि अप ट्रेंड तो अलग स्ट्रेटजी, डाउन ट्रेंड अलग स्ट्रेटजी और साइडवेज अलग स्ट्रेटजी, ये आपको मैनेज करके चलना है। इसके बाद में आता है फिफ्थ नंबर में द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी विद टाइम फ्रेम एंड ट्रेंड। बहुत अच्छी चीज है आपके बारे में जो लिखा गया है कि अगर आप गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो 50-50 चांस रहते हैं। अगर आपका मार्केट 50% अप ट्रेंड में जा रहा है, 50% डाउन ट्रेंड में जा रहा है, या कभी कभी आपका मार्केट अलग ट्रेंड में रहता है, तो यहाँ पे आपके जो चांसेस हैं, आपके प्रॉफिटेबल बनने के जो चांसेस हैं वो 50-50 है। तो इसलिए यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका वैल्यू करेगा। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो को हम 50-50 में बांटें और 1:1 या 1:2 या 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशियो को लेके चलेंगे तो हमारा यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल रहेगी। तो यहाँ पर गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बिल्कुल समझ लीजिए। यहाँ पे आपका मार्केट अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है और ये चांसेस 50-50 हो सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार की मार्केट हो उस प्रकार की स्ट्रेटजी को हम लेके चलेंगे, हम अपनी जर्नी को अच्छा बना पाएंगे। दूसरा है टाइम फ्रेम। अगर आपका बिगेस्ट टाइम फ्रेम है, ठीक है, अगर आपका टाइम फ्रेम बिगेस्ट देख के चल रहे हैं और तब आप अपना वर्किंग कर रहे हैं या अपने सिस्टम को अपलोड कर रहे हैं, या आप समझने चाहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड बनाने वाला है या साइडवेज या डाउन ट्रेंड जो भी आप बनाने वाला है, तो आपको बिगर टाइम फ्रेम, मतलब अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं और कोई भी आप लेना चाहते हैं अपनी बिड, तो ऑलरेडी आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम को पहले चेक कर लीजिए या 1 घंटे के टाइम फ्रेम को चेक कर लीजिए। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को चेक कर रहे हैं तो आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे पहले एक बार जाइए। मतलब आप टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा करके देखिए कि मार्केट का मूव फ्यूचर में कैसा बनने वाला है, तब आप अपने छोटे टाइम फ्रेम को यूज करिए। तो ये भी एक सीक्रेट है कि टाइम फ्रेम को सबसे पहले किस में देखना है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट का मार्केट का जो अपना वर्क है वो कैसा होने वाला है, अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का या साइडवेज का। तब फिर आप अपने छोटे टाइम फ्रेम पे वो अपना सोच करके दिमाग लगा करके करिए। ये आपको प्रैक्टिकली लाइफ में मिलेगा तो और मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद ट्रेंड के बारे में, किस ट्रेंड में क्या करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस ट्रेंड में क्या करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीजें आपको समझनी है, ये आपके एक सीक्रेट का पार्ट है। द सीक्रेट, अब सीक्रेट को समझते हैं और सीक्रेट को समझने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर आपके ये सीक्रेट काम करते हैं या नहीं करते। आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे यदि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात, अगर मार्केट का टाइम फ्रेम हमने बड़ा रखा, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या 1 दिन का, अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है तो करेंगे क्या, सीक्रेट समझिए, छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट पर बाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में अगर हमने ये चेक किया कि मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है तो छोटा टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करेंगे और सपोर्ट पर बाई के लिए हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हम वो एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढेंगे जहां पर हम बाय करें। क्यों, क्योंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे अपना जो रूफ है वो कैसा दिखा रहा है, अप ट्रेंड के लिए दिखा रहा है। इसी का जस्ट उल्टा, यदि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, तो हम क्या करेंगे, उसका सीक्रेट क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और रेजिस्टेंस पे सेल के लिए चलेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल खरीदेंगे। या आप यहां पे समझ सकते हैं, जो सेल कर रहे हैं मतलब हम बेचने के लिए कोई चीज खरीदेंगे। तो ऑलरेडी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि अगर आपका डाउन ट्रेंड में मार्केट है बड़े टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम रेजिस्टेंस पे जाएंगे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कहां पे बताया जा रहा है,
टाइम फ्रेम दोनों में देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कहां पर, मतलब सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर। तो ऊपर मैंने बताया सपोर्ट पर बाई के लिए जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, और यहां पर छोटे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस पे सेल के लिए हम क्या करेंगे, बिड लगाएंगे। और लास्ट है, यदि मार्केट साइडवेज में है, यदि मार्केट साइडवेज में है तो हम करने वाले क्या हैं, वेट करके इंतजार करेंगे ब्रेकआउट होने का या ब्रेकडाउन होने का। मींस मार्केट अगर आपका साइडवेज चल रहा है तो हम बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं अब कर रहे हैं, यहां पे हम तब तक इंतजार करेंगे, अगर मार्केट ऊपर को जाएगा तो हम ब्रेकआउट होने का इंतजार करेंगे। कहां पर, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस ऊपर होता है और ऊपर के लिए जब मार्केट जा रहा है तो कहां पर होगा, ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट कहां पे होता है, रेजिस्टेंस को फाड़ करके निकलता है मार्केट, तो वहां पर हम वेट करेंगे और वहां पर हम अपनी बिड लगाएंगे। इसी का जस्ट उल्टा, अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाया है, साइडवेज से मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाया है, तो ऑलरेडी हम क्या करेंगे, यहां पर वेट करेंगे ब्रेकडाउन होने का, कि मार्केट ब्रेकडाउन कब होगी। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी और सपोर्ट को हिट करेगी, सपोर्ट को तोड़ते हुए, चीरते हुए नीचे की तरफ मार्केट जाएगी, हम उसी समय का क्षण का इंतजार करेंगे और वहीं अपनी बिड लगाएंगे। कहां के लिए, नीचे की तरफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट थे जो कि ऑलरेडी आपको बहुत सारे लोग नहीं बताते, और ये चीजें आपको सीखना ही चाहिए। अपनी अपनी एक जो जर्नल डायरी है, उस डायरी में, लेजर में आपको ये बचा के रखना है। यह इसके मेन इंपॉर्टेंट चीजों को आपको क्या करना है, एक कॉपी में लिख करके और उसको ट्रेड लेते समय सामने रख लेना है, ताकि आपसे एक बहुत बड़ी गलती ना हो। ये सीक्रेट्स आपको हमेशा याद करेंगे। तो ऑलरेडी यहां पर 6 सीक्रेट मैंने आपको बताए हैं, और ऐसे आने वाले टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आती रहती हैं जिनको मैं क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।